हेलो दोस्तों, हम पॉलिटेक्निकल का मैथ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 13 थे, वो उनकी वीडियो बनाकर मैंने अपलोड कर दिया है। एग्जाम्पल 14 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं ताकि दिक्कत ना आए। इसमें मॉडल्स और आर्गूमेंट दिए हुए हैं। पहले तो ये देखो कि मॉडल्स और आर्गूमेंट होते क्या है। भाई मॉडल्स तो ऐसे निकाला जाता है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कहाँ से आया, ए ये रहा, बी ये रहा, ठीक है। आर्गूमेंट क्या होता है, थीटा निकालना होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू बी बटे ए। उस हिसाब से क्वाड्रेंट देखी जाती है और फिर पोलर फॉर्म में लिखा जाता है जेड इज इक्वल टू आर इंटू कोट थीटा प्लस आई साइन थीटा। बस इतनी बात समझनी है। और एक दो और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ आपको। ये क्वाड्रेंट है, मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली हुई है क्वाड्रेंट की, वो देख लेना। फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 माइनस थीटा, इसमें सारे के सारे प्लस होते हैं। सेकंड 180 माइनस थीटा, इसमें ना सिर्फ साइन और साइन का उल्टा कोसिकेंट, ये प्लस होता है। थर्ड में कौन सा होता है, इसमें टेन और कोट, ये प्लस के होते हैं, बाकी सारे माइनस के होते हैं। और इसमें फोर्थ में कोज और सीकेंट, ये प्लस के होते हैं, बाकी सारे माइनस के होते हैं। ये बात ध्यान में देखना। फर्स्ट में 90 माइनस थीटा है, सेकंड में 180 माइनस थीटा है, थर्ड में 270 माइनस थीटा है और फोर्थ में 360 माइनस थीटा है। ये बात समझ में आ गई। तो एक दो और पॉइंट हम समझ लेते हैं। इसने लिखा है अगर मेरे को एक और एक ये दोनों चीज़ माइनस की हो जाती है तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में मानेंगे उसको। याद रखिए ये चीज़ नोट लिख के, मैंने स्पेशल इसी पर ही वीडियो बनाई है ताकि क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना आए। यदि एक माइनस का और एक माइनस का दोनों माइनस के हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और एक प्लस का और एक माइनस का होता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है एक प्लस आई थीटा। मैंने ए इसको माना है, बी इसको माना है, ए एक है, बी ये रहा। मॉडल्स में मैंने आपको बताया है ये फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर अंडर रूट रहेगा। एक ए की जगह पे एक रख दिया, बी की जगह मैंने ये रख दिया, स्क्वायर रख गया, स्क्वायर का अंडर रूट कर गया, एक का स्क्वायर एक होता है, तीन का तीन आ गया, तीन और एक चार आ गया, चार का अंडर रूट 2 हो गया। इतनी बात समझ में आई। आर्गूमेंट मैंने टेन थीटा बताया था, टेन बी बटे ए, टेन बी बटे ए, यह फार्मूला होगा। बी हमारा 3 है, नीचे ए का अंडर रूट 3 की वैल्यू 60 है, 60 की वैल्यू है पाई अपॉन 3, 60 है, ठीक है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में क्या लिखना है, जेड, ये दो है ना, इसका फार्मूला बता देता हूँ। जेड इज इक्वल टू आर कोज थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये लगेगा, ठीक है ना। आर की जगह मैंने आर निकाल के दिखा दिया, 2 आया, 2 रख दिया, कोज थीटा की जगह सेट प्लस आई साइन थीटा, थीटा की जगह सेट। ये हमारा आंसर था। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना और इस वीडियो को बैक करके देख लेना। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, समझ में आ जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन कहता है माइनस के 2 प्लस 2 आई अंडर रूट 3। ए हमारा क्या है, अंडर रूट 2, बी क्या है, आई को भूल जाओ, 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3। मॉडल हाउस मैंने फार्मूला आपको बताया था, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर अंडर रूट है। ए हमारा 2 है, बी ये रहा, 2 दूनी 4 होते हैं, 2 दूनी 4 होते हैं, इस अंडर रूट के साथ 3 आगे गलो ये कट गया, तो 3 4 3 12 और 4 16, आर कितना है, 4, आर तो निकल गया। आर्गूमेंट का फार्मूला आपको बताया था बी बटे ए, टेन थीटा इज इक्वल टू बी बटे ए, टेन थीटा इज इक्वल टू बी क्या है, 2 अंडर रूट 3 बटे ए कितना है, 2, 2 के साथ 2 करके अंडर रूट 3 रह गया, अंडर रूट 3 की वैल्यू 60 है। क्वाड्रेंट कौन सा होगा, ये क्वाड्रेंट होगा ये सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट होगा। तो 180 माइनस के थीटा, 180 में तो सेट गए, 120 रह गया। पोलर फॉर्म में लिखना है, मैंने फार्मूला आपको बताया था, जेड इज इक्वल टू आर इंटू कोट थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर कितना आया है, 4 आया है, 4 आया है, ये आपको आर भी दिखाई दिया है 4। तो इंटू कोज, कोज क्या 120 प्लस आई साइन, साइन थीटा की वैल्यू कितना 120, ये आंसर है हमारा। दूसरा क्वेश्चन आपके समझ में आ गया है। बढ़ते हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन वो है जो मैंने आपको बताया था, भाई दोनों माइनस के हो, ये माइनस के आई है ना, इसकी जगह अगर इसकी गुणा मैं एक के साथ कर दूं, जब भी माइनस आई आना है तो माइनस माइनस हो गए दोनों आई आई। आर इज इक्वल टू दोनों का वो कराया मैंने, एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, दोनों को जोड़ा 2 गया, आर इज इक्वल टू 2। आर्गूमेंट है बी बटे ए, बी -1 है और ए भी -1, माइनस का माइनस कट गया, एक है, टेन कितना है, 45, 45। ये जब मैंने कहा था दोनों माइनस के हो तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आए। कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड में आएंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड में 270 माइनस थीटा होता है, 270 में 45 गए तो 225 आ गया, 225। या फिर नो भी लिख सकते हो, 180 में प्लस में 45 कर दो या 270 माइनस 45 कर दो। तो थर्ड 180 प्लस थीटा थर्ड में चला जाएगा
और 270 माइनस थीटा थर्ड है ही है, तो दोनों का आंसर 225 आना है। पोलर फॉर्म में लिखना है, सूत्र लगाया, आर की जगह √2 करे, जो √2 आया था, और जो इनके साथ सिर्फ 225 रखना है, साइन के साथ और कोज के साथ। आपको थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, वीडियो को बैक कीजिए, उसको सोल्यूशन कीजिए। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कहता है 1 माइनस आई, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -1। जब ए प्लस और बी में तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, मॉडुलस करना है जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर इनका भी √2 आना है। टेन थीटा आपको पता ही है, मॉडुलस गया तो +1 आएगा, 45 इसका माना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है 360 माइनस के थीटा होएगा, या फिर 270 प्लस थीटा, दोनों में कुछ मर्जी कर लो, तो आना 315 ही है। पोलर फॉर्म में रखेंगे जेड इज इक्वल टू आर, आर की वैल्यू √2 दी है, ये रही √2, ठीक है, ये निकाल दी। और जो ये थीटा है, ये कोज थीटा और साइन थीटा के साथ लगाना है। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, वीडियो को आगे पीछे करके देख लो कैसे ये कर रहे हैं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत जल्द।